हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल यूपी सीनेट, आप यूपी जीएनएम एएनएम के भी लिए देख सकते हैं, ठीक है। ओनली सीनेट, यूपी सीनेट स्पेशलिस्ट और जीएनएम एएनएम के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है। समान वयस्क शरीर का तापमान कितना होता है? इसका सही ऑप्शन होगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नर्सिंग में हैंड हाइजीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नर्सिंग में जो हैंड हाइजीन का मुख्य उद्देश्य होता है समय बचाना, संक्रमण रोकना, मरीज को प्रभावित करना, दवा का प्रभाव बढ़ाना। जो नर्सिंग हैंड हाइजीन का मुख्य उद्देश्य होता है इन्फेक्शन प्रिवेंट करना होता है, यानी संक्रमण रोकना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। और वयस्क की समान पल्स रेट जो होती है वो 60 से 100 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। नर्सिंग में एसेप्सिस का अर्थ क्या होता है? एसेप्सिस जो होते हैं जैसे बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोस्कोप होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जैसे लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनको सबको मुक्त करना, यानी इनको सबको डिस्ट्रॉयड करना, ठीक है। दर्द दर्द से मुक्ति करना, ये तो होगा नहीं। दर्द से मुक्त करना, रोगाणुओं से मुक्ति स्थिति, दवा देना, आराम देना। तो इसका क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट किए जाते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ठीक है। COGCS ग्लास ग्लोकोमा स्केल का उपयोग क्या किया जाता है? देखो, ग्लास कॉमा जो स्केल होती है नर्सिंग में एक प्रकार का टूल होता है। टूल यानी एक प्रकार का औजार होता है जो कि मस्तिष्क को या एक न्यूरोलॉजिकल टूल्स होता है, ठीक है। या न्यूरोलॉजिकल टूल्स होता है जो मस्तिष्क की जानकारी को बताता है या मापने में सहायक करता है, ठीक है। इसमें जो होते हैं ना, चेतना या मस्तिष्क जो होता है उसको जांचने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर COB हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चेतना में स्तर है, ठीक है। चेतना स्तर में किया जाता है। वयस्क की समान जो श्वसन दर होती है यानी रिस्पायरेटरी रेट होती है वो कितनी होती है? देखो, ओरिजिनल में जो होती है 16 बार होती है, ठीक, 16 से 20। लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया है 12 से 20, तो क्या हो जाएगा? 12 से 20, ठीक है। 12 से 20 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। दवा देने से पहले सबसे ज़रूरी क्या होता है? मरीज से बात करना, राइट ऑफ मेडिसिन, इंजेक्शन तैयार करना, डॉक्टर को कॉल करना। जो दवा देने का पहला कदम होता है, सबसे पहला ज़रूरी क्या होता है? राइट्स ऑफ मेडिसिन, सही दवा देना, ठीक है। मरीज को गोपनीय जानकारी को सुरक्षा रखना क्या कहलाता है? देखो, गोपनीय जो इंग्लिश में होता है वो कॉन्फिडेंटलिटी होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंटलिटी, कॉन्फिडेंटलिटी यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गोपनीयता मतलब गुप्त रखना, जानकारी को फैलाना नहीं, ठीक है। सांस की तकलीफ में मरीज को किस पोजीशन में रखे जाते हैं? देखो, जो मरीज को जो सांस लेने में दिक्कत होती है उसको फॉलर्स फॉलर्स कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है। फॉलर्स कंडीशन का मतलब होता है व्यक्ति को इस प्रकार लेटाया जाता है जो उसका सिर होता है वो ऊपर की ओर रखा जाता है थोड़ा, ठीक है, ताकि मरीज को सांस लेने और जो भोजन दिया जाता है उसको लेने या खाने में आसानी हो। तो इसके लिए उसके लिए फॉलर्स कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे मरीज को बेड में बैठाया जाता है या लिटाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। बेड शोर को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो बेड शोर होता है, देखो, बेड शोर का मतलब वो होता है जब आपके शरीर में कोई लग की आप समझो, जब आपके शरीर में कोई चोट लग जाती है लेकिन ब्लड नहीं निकलता, जब आपका खून शरीर में जम जाता है या किसी हाथ पे कोई ईंट लग गई हो या कुछ भी लग गया हो, जब आपका शरीर में खून जम जाता है उसे बेड शोर बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी कोशिकाएं वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं।
तो उसको रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? रीपोजीशनिंग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीमारी का इलाज करना, मरीज की संपूर्ण देखभाल करना, केवल दवा देना, रिकॉर्ड रखना। मरीज की संपूर्ण देखभाल करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। मरीज की संपूर्ण देखभाल किया जाता है, नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है। ठीक है, थर्मामीटर में क्या नापा जाता है? देखो, थर्मामीटर जो होता है उसमें टेम्परेचर नापा जाता है। ठीक है, सबसे तेज दवा प्रभाव किस रूट में होती है? तो सब देखो, ओरल जो होती है, ओरल यहाँ से यानी कि माउथ से जो दवा ली जाती है, देखो माउथ से जो दवा ली जाएगी वैसे थोड़ा देर में काम करेगी। ठीक है, जो IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की होता है। IV जो होता है इंट्रावेन इंजेक्शन जो होता है। ठीक है, जो आपका SC होता है सबकुटेनियस इंजेक्शन होता है। ठीक है, जो आपका सबसे तेज प्रभावित करता है इंट्रावेनस होता है, यानी ठीक है, इंट्रावेनस का मतलब होता है आपको मसल के अंदर जो लगाया जाता है, मसल के अंदर जो मसल के नीचे निचली भाग होती है ना, इंट्रावेनस यानी वेन जो होती है, वेन वेन में जो इंजेक्शन लगाया जाता है इंट्रावेनस बोलते हैं। ठीक है, और जो मसल में इंजेक्शन लगाया जाता है उनको इंट्रा मसल बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है सबसे तेज जो प्रभाव करती है इंट्रावेनस, यानी जब वेन्स में आपके इंजेक्शन लगता है तो सबसे तेजी से काम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। पल्स ऑक्सीमीटर क्या नापता है? पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वो ऑक्सीजन का मापन करता है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन यानी सांद्रता। ठीक है, थेरापेटिक्स कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? थेरापेटिक्स कुछ कम्युनिकेशन होती है समान बातचीत, उपचार में सहायक संवाद, निर्देश देना, शिकायत सुनना। जो थेरापेटिक्स कम्युनिकेशन होती है उपचार में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, आपके उपचार में सहायक संवाद होती है। मरीज को शिक्षित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समय पास करना, सेल्फ केयर बढ़ाना, डर बढ़ाना, खर्च बढ़ाना। जो मरीज को शिक्षित करने का उद्देश्य होता है वो सेल्फ केयर बढ़ाना होता है। ठीक है, यानी स्वयं से अपनी सुरक्षा को बढ़ाना। इन्फेक्शन कंट्रोल का सबसे आसान तरीका क्या होता है? इन्फेक्शन को कंट्रोल का सबसे आसान तरीका मास्क लगाना, दस्ताने पहनना यानी ग्लोव्स पहनना, हैंड वॉशिंग, एंटीबायोटिक। जो इन्फेक्शन कंट्रोल का सबसे अच्छा तरीका होता है हैंड वॉशिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नर्स का पहला कर्तव्य क्या होता है? रिकॉर्ड बनाना होता है। रिकॉर्ड करेक्ट करना, रिकॉर्ड बनाना, मरीज की सुरक्षा, डॉक्टर को बुलाना, दवा देना। जो नर्स का सबसे पहला उद्देश्य होता है वो क्या करेगा? मरीज की सुरक्षा करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाइटल सिंग्स में शामिल क्या? वाइटल जो होते हैं अति आवश्यक जो होते हैं, अति आवश्यक टूल्स होते हैं वो, जैसे BP नापने के लिए, पल्स नापने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए, लेकिन हीमोग्लोबिन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, इसने पूछा है शामिल नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर यानी हीमोग्लोबिन। ठीक है, पेशेंट केयर का केंद्र क्या है? जो पेशेंट केयर का क्या होता है? पेशेंट केयर का मतलब होता है पेशेंट को सही तरीके से जांचना या देखभाल करना। ठीक है, देखो जो हाइपर टेंशन का मतलब होता है आपकी जब BP जो होती है बढ़ जाती है उसे हाइपर टेंशन बोलते हैं। ठीक है, उच्च रक्त, इसका हिंदी में मतलब जो होता है उच्च रक्तदाब ज़्यादा होना। ठीक है, BP समान कितनी होती है? जो BP का समान रेट होता है 120/80 mmHg होता है। ठीक है, mmHg 120/80 mmHg होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये 2000 शायद 24 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, TB किस जीवाणु से होता है? TB जो होता है एक प्रकार का बैक्टीरिया जनित रोग होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, BCG जो BCG वैक्सीन होता है किस रोग में सहायता करती है? जो BCG होता है TB के लिए लगाया जाता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया के क्या लक्षण होते हैं?
हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है जब आपकी बीपी घट जाती है, यानी रक्तचाप जो होता है वो आपका कम हो जाए, यानी बीपी जब आपकी कम हो जाती है तो आपको पसीना आना, चक्कर आना और कमजोरी महसूस होना, सभी होना। डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको चक्कर आएगा, पसीना आएगा, कमजोरी लगेगी, जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी बीपी जब आपकी कम हो जाती है उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, जब बीपी आपकी ज़्यादा हो जाती है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है। बुखार कम करने की दवा क्या कहलाती है? जो बुखार होता है, बुखार को कम करने की दवा जो होती है एंटीपायरेटिक्स होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दर्द निवारक का उदाहरण क्या है? पैरासीटामोल। दर्द निवारक जैसे आपको कहीं पे बदन पे दर्द हो, आपको सिर दर्द हो, आपकी कमर दर्द हो, तो उसके लिए लोग, आपको हल्का बुखार होता है तो उसके लिए पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं। ठीक है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है। मलेरिया का मुख्य कारण क्या होता है? मलेरिया जो होता है वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, फंगी, किसके कारण होता है? मलेरिया का जो मुख्य कारण जो होता है प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम का नाम क्या होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है। मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कौन आता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है। ओआरएस का उपयोग किया जाता है। ओआरएस का मतलब होता है ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस का मतलब होता है ऑरल यानी माउथ से जो चीज ली जाती है ऑरल, रिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी को पूरा करना, सॉल्यूशन मतलब जो विलियन होता है। बुखार में किया जाता है, आपकी उल्टी में किया जाता है, डिहाइड्रेशन में किया जाता है, दर्द में किया जाता है। देखो, जब आपको ओआरएस का उपयोग किया जाता है जो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ओटीसी ड्रग का क्या कारण? जो ओटीसी होता है ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं जो आपके बिना, जो डॉक्टर पर्ची में लिखते हैं दवा लिखने के लिए, आपको उसके अलावा भी आप दवा ले सकते हैं, जो मतलब पर्ची में न लिखी हो उसको आप बाहर से ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिना पर्ची की दवा। बिना पर्ची की दवा मतलब पर्ची में ना लिखा हो उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर। ठीक है। वैक्सीन का कार्य क्या होता है? रोग ठीक करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, दर्द कम करना, बुखार लाना। जो वैक्सीनेशन का होता है इम्यूनिटी बढ़ाना होता है। जो वैक्सीन का उपयोग किया जाता है आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक्स का उपयोग कब किए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स का जो उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। ठीक है। जब आपके शरीर में बैक्टीरिया जो होता है जैसे टाइफाइड हो गया तो इसमें जो आपका एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है उसको उपयोग किया जाता है। ठीक है। डायबिटीज में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनल ग्लैंड में जो हार्मोन होता है एड्रेनाइल जो हार्मोन होता है उसमें प्रभावित करता है। देखो, जो डायबिटीज होता है इंसुलिन की प्रभावित करता है। ठीक है। जब आपकी इंसुलिन में कमी आ जाती है तो बीपी भी बड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो इंसुलिन हार्मोन बनता है वो पैंक्रियाज में आपका सिक्रीट होता है। डायबिटीज में हार्मोन की कमी कौन से कारण से होती है? इंसुलिन की कमी से। और जो इंसुलिन हार्मोन होता है कहाँ बनता है? पैंक्रियाज में। ठीक है। यहाँ से दो दो क्वेश्चन आ सकते हैं। अस्थमा में उपयोग होने वाली दवा, जो अस्थमा होती है, आपकी अस्थमा जानते हैं सांस लेने में जो प्रॉब्लम करती है आप, या फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाइल्स होती है, उसमें आपकी जो श्वसन द्वार होती है उसको मोटा करती है कि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो, तो उसको बोलते हैं सल्बूटामोला। सल्बूटामोल। ठीक है। स्पाइरिन, आयरन, कैल्शियम, तो इसका जैसा ही आपने हो जाएगा सल्बूटामोल बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? सल्बूटामोल। एनाफाइलेसिस का क्या है? एनाफाइलेसिस होता है जो फाइलेसिस होता है, क्या होता है? हल्की एलर्जी होती है, गंभीर एलर्जिक रिएक्शन, बुखार एंड संक्रमण। जो आपका एनाफाइलेसिस होता है वो गंभीर एलर्जिक रिएक्शन में किया जाता है। ठीक है। एनाफाइलेसिस जो होता है
इसका उपयोग जो होता है गंभीर एलर्जिक रिएक्शन में किया जाता है, ठीक है। ओपियोइड्स ओवरडोज का उपयोग का एंटीडोट है, ठीक है। ओपियोइड ओवरडोज का एंटीडोट क्या होता है, इसका उपयोग जो किया जाता है नैल्डोजोन में किया। देखो अब ओपियोइड का मतलब हो गया आपका मॉर्फिन, हेरोइन, जो आपके मादक पदार्थ होते हैं यानी ड्रग्स होते हैं, उनका उपयोग जब आप ओवर मात्रा में करते हैं तो उसको जो आपको जो बीमारी पैदा करते हैं उसको कम करने के लिए जो किया जाता है नैलोजोन किया जाता है, नैलोफेम भी होता है, ठीक है। नैलोजोन का उपयोग किया जाता है, ये बेकार की मेडिसिन होती है जब ओपियोइड, मॉर्फिन, हेरोइन जो ड्रग्स होते हैं इनका उपयोग ओवरडोज मात्रा में करते हैं तो इनसे बेकार से जो आपके संक्रमण होते हैं, यानी संक्रमण का मतलब जो इफेक्ट करता है आपकी ऑर्गन इफेक्ट करता है, आपको नुकसान करता है, उसको कम करने के लिए आपको नैलोजोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का उदाहरण क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य जो होते हैं जो जल में डालने पर घुल जाते हैं। जैसे आप नमक NaCl होता है, आप इसको जल में डालेंगे तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ग्लूकोज होगा नहीं, ग्लूकोज तो टूटता नहीं है, ठीक है। आपका प्रोटीन भी जल में नहीं टूटेगा, फैट भी जल में नहीं टूटेगा। तो आप सोडियम जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक उदाहरण होता है, ठीक है। एक्सपायरी डेट क्या बताती है, जो एक्सपायरी डेट होती है मेडिसिन के जो पत्ते होती हैं यानी कि टैबलेट का जो वो होता है ना आपका एक प्रकार का पत्ते के रूप में आते हैं ना टैबलेट, तो एक्सपायरी डेट उसमें लिखी होती है। एक्सपायरी डेट क्या बताती है, आपके सिरप का जो डिब्बा होता है उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। दवा का रंग होता है एक्सपायरी डेट का मतलब नहीं। दवा की कीमत, दवा की वैधता, दवा की मात्रा। जो एक्सपायरी डेट का मतलब होता है दवा की वैधता होती है, दवा की वैधता यानी ऑप्शन नंबर C, यानी कितने दिन तक ये दवा वैलिड है, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। प्रोबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं आपके जैसे कुछ माइक्रोब होते हैं जो आपके शरीर के लिए यानी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं आपके बॉडी के लिए, ठीक है। जैसे हो गया आपको दही में जो लैक्टोबैसिलस बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है। बैक्टीरिया जैसे प्रोबायोटिक्स इसमें किसमें पाए जाते हैं, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, आपका ब्रेड हो गया, अल्कोहल हो गया, इसमें सब आपके प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपको गट हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा इंडिकेशन का अर्थ क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो होता है दवा देना होता है, दवा न देना होता है, दवा बदलना होता है, दवा बढ़ाना होता है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का जो अर्थ होता है दवा न देना होता है, ठीक है। एनाल्जेसिक जेसिक अनलजेसिक का अर्थ क्या होता है, जेसिक का अर्थ क्या होता है, अनलजेसिक का जो कार्य होता है बुखार कम करना, दर्द कम करना, सूजन कम करना, संक्रमण बढ़ाना। एनाल्जेसिक जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है दर्द को कम करना होता है। देखो एनाल्जेसिक जो आपका एनाल्जेसिक का क्या कार्य होता है, बुखार कम करना, दर्द कम करना, सूजन बढ़ाना, संक्रमण बढ़ाना। जो एनाल्जेसिक होता है वो दर्द को कम करता है, ठीक है। तो एनाल्जेसिक होता है वो दर्द को कम करता है, ठीक है। फीवर का सामान्य कारण क्या होता है, इन्फेक्शन, इंजरी, स्ट्रेस, एलर्जी। जो आपका फीवर का सामान्य कारण होता है, जो आपके फीवर कब आता है, जो आपको इन्फेक्शन हो जाता है किसी चीज़ से, बैक्टीरिया से, वायरस से, या आपको किसी चीज़ से, जैसे आप गंदा पानी पीते हैं या भोजन खा लिए तो उससे आपको टाइफाइड हो सकता है बैक्टीरिया के कारण, और मलेरिया हो सकता है, तो ये इन्फेक्शन के कारण होता है, ठीक है।
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन, ये हो जाएगा। ठीक है। आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है, जो आयरन जो होता है किसको दिया जाता है, जिसको ब्लड की कमी होती है, एनीमिया। एनीमिया मतलब जिसमें खून की कमी हो जाती है उसको एनीमिया बोलते हैं। तो आयरन किसको दिया जाता है, जिसमें एनीमिया रोग होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। सिरप, टैबलेट, इंजेक्शन का क्या कार्य होता है, इक्वाइपमेंट, डोज फॉर्म, डिसेस, विटामिन। जो सिरप, टैबलेट, इंजेक्शन का जो कार्य होता है वो डोजेस फॉर्म्स होता है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कफ सिरप का उपयोग क्या किया जाता है, जो कफ सिरप का उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है, कफ के लिए किया जाता है। ठीक है। नाम ही है, कफ सिरप का उपयोग किसके लिए जाएगा, कफ के लिए किया जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा वीडियो आपको अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा। तो आपको अगर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।